सबको राधे राधे। बोले एक जगह लगी कथ्या। कथ्या लगी एक जगह, वहाँ बहुत आदमी बैठे थे। एक मोहल्ले में लगी कथ्या भाई, नॉर्मल आदमी थी पूरे मोहल्ले के। और कथ्या लगी भाई, सारे आदमी कथ्या सुनने आए। एक लड़का थी वहीं उस गाँव का, एक बहुत बड़े आदमी का दोस्त। उस लड़के का दोस्त था, दोनों जाना इकट्ठा। जहाँ भी कोई लड़ाई झगड़ा कोई, उसको लड़के को आगे निकालना भाई। वो सोचती थी ये दोस्त मेरे इतना बड़ा आदमी देखो तब भी मेरे साथ दोस्ती करता था, और रखती थी अपने मतलब की दोस्ती उसके साथ। एक दिन ऐसा हो कि उस मोहल्ले में लगा बहुत बड़ा भाई गांव में कथ्या, और भाई सारे बैठे। उसने बोला चल अपने दोस्तों को भाई आया दोस्त आए। वो तो हाई फाई करोड़ों आदमी, करोड़ों में खेलते थे वो आए। उसने देखा यार तो मेरे आदमी तो मेरे लेवल में तो आदमी नहीं है इधर। मैं कहा कि उसने झूठ बोला सर इनके बीच में बैठना। मैंने कहा बैठना इनके बीच में। उतने कर मैं घर में बैठती और इधर उधर मस्ती मारता हूँ, इनके बीच में कहीं बैठना। मैंने बोले तू बैठ जा, मेरे को आया काम। बोले फोन आ गया, मैं गया वो वहाँ से गया हो गया सीधा अपने दोस्तों के पास, जो बड़े बड़े आदमी उनके साथ हो। और उसके दोस्त थे, उस लड़के के दोस्त बोले देखो इसने बोले हमारे बीच में बैठना नहीं चाहिए। बोले देखो बोला ये बोले हमारे बीच में बैठना नहीं चाहता। बोले इसको क्या, बोले दोस्त का फ़ोन आया इतना बड़ा, बोले भागवत कथा लगी। बोले क्या, बोले भगवान की बात इसको अच्छी नहीं लगती। बोले जिसने बोले बैठना होता ना वो बैठता। बोले यहाँ बोले परमात्मा गया थी जंगल में। परमात्मा थोड़ी नहीं बड़े बड़े होने गया राज्य के पास, परमात्मा होने गया बड़े बड़े सेठ के पास, वो होने गया किसी के पास नहीं गया। वो गया जो घर से निकाले, कोई महात्मा के पास गए, कोई भाई किसी की भक्ति पूरी पूरी ज़िंदगी भर भक्ति में ख़त्म हो गई है, तन में कपड़े नहीं रहे, कुछ नहीं भाई, खाने किसी को खाने को नहीं रहे। कोई जो भी आदमी को मुसीबत थी परमात्मा उसके पास गया, तो वनवास के लिए भी गया था, है ना। जो आदमी जो देखो वाला शबरी थी, तन में कपड़ा थी रहा हुआ उसके, कैसे फटे पुराने कपड़े पहने थे, और वहाँ गया गले लगाए उसके जो लाए थे उसने बेरो खाए हैं। जो पंडित थी चेहरे जैसे जिसको राक्ष मारते थे, ये मार मार के ढेरी लगाई थी हड्डियाँ की, उनके पास गए, उन राक्षसों को मारा। तब उन जो आदमी जो बच्चे थे बेचारे जैसे उनको बचाया, साधु संत हैं बड़े बड़े महात्मा बचाए। तो वो काम किया ना, क्योंकि वो जा सकते थे बड़े बड़े हैं जो क्या बोलते, जो उनके पास गया थी, जो उसके दोस्त थी एक मोहल्ला में थी, वहाँ वो रोटी भी नहीं खाते थे रात को, मेरी फल फ्रूट खाते थे वो इतने गरीब आदमी थी वो सारे गए फ्रूट लेके गए भगवान को फ्रूट को खाते थे। शिकार निशिकार खेलते थे वो, नाज उन्हें देखा भी नहीं था, वो नाच देखा भी नहीं था, वो शिकार मारते थे, शिकार ही खाते थे वो। तो भगवान को गए फ्रूट लेके, उनको लगा भाई भगवान आ गए इस हमारी बस्ती में। उन्हें फ्रूट लेके गए, सारे चित्रकूट गए फ्रूट लेके, सब गए पूरे गांव वाले। तो उनको भी दिया भाई जी बोलो मांगो क्या चाहिए, तो उनको दिया भाई इनके नाज पानी हो जाए और खेती बाड़ी हो जाए और बीमारी तरह निशान हो जाए और ये पाप से छूट जाए। उन्हें सही बात बताई भाई हमारे पास खाने के नहीं, हम पाप करते जंगल में जाके, है ना। उनको ऐसे ऐसे मोहल्ले में गया भगवान जहाँ जरूरत थी आदमी की, उसने जमाना थी मैंने बैठा राज्य के पास, मैंने जैसे कहा सब लगे हाथ आगे करने भाई चलो आज बोलती यहाँ महात्मा के पास बैठे कुटिया में, कहाँ बैठे कहाँ बैठे कहाँ बैठे, है ना। उन्हें देखा भाई कि उन्हें थोड़ी अपनी लेबल देखी, वो तो परमात्मा थी, दुनिया चला रहे थे, पता थी सबको परमात्मा है, लीला कर रहे भाई परमात्मा। उन्हें नहीं अपने लेबल के नहीं गया, परमात्मा का लेबल था कोई नहीं इस दुनिया में। पर वो तब भी नहीं गया कहीं राज्य के घर नहीं गया, कहीं बड़े बड़े अफसर के घर नहीं गया, कहीं बड़े बड़े सेठ के घर नहीं गए। वो गया जो भगवान से भाई वो नीचे लेबल के वहाँ गया वो भाई भगवान। सबके साथ बैठना उठना बातचीत तभी बनी आजकल, तब तक धरती रहेगी तब तक उनके नाम रहेंगे। वो ऐसे काम करके गए। आजकल हमारे देखने वाले जो फटे हुए कपड़े पहने हुए कोई, उनके साथ भी शर्म लगती है। अपने बेटे को लगती शर्म, जो माँ बाप बिल्कुल हो गए ऐसे डंडे के साथ चढ़, अरे चलो तुम कैसे आए क्यों, क्या लगी दर्द, भाई बीमार हो गए दवाई लानी थी, तो क्या हम घर लाते थे दवाई जरूरी आनी थी बाजार में धाके खाने। तो ऐसे ऐसे होते आजकल। तब तक रहिए, तब तक दौड़ती रहिए ना, तब तक उनका नाम रहेगा, क्योंकि उन्हें काम ऐसे किए है ना, ऐसे ऐसे काम किए उन्होंने भाई कि जो आदमी पूरी ज़िंदगी भर भूल नहीं सकते। जो भी पीढ़ी आएगी उनका नाम लेते रहेंगे, जो भी पीढ़ी आएगी भगवान का नाम लेते रहेंगे। ऐसे काम किए उन आदमी ने। यह तो हमारे से इंसान के जन्म लेके आए थे, पर खाने को आती नीचे भाई कैसा रहना है, तो कैसे आगे पीछे जाते, कैसे रहना होता है, कैसा होता है। तो वो आदमी थी ऐसा, उसको लगी शर्म आदमी के बीच में बैठने की। तब बोला दोस्त ने रात कोई उसके साथ लड़ाई, जो बड़ा भारी करोड़पति उसके साथ हुई लड़ाई। उस लड़के को ये फोन आज भाई तू मेरे साथ लड़ाई हुई, तब उसके दिमाग में भगवान ने डाला कुछ लगी थी कथे, तू गलत रास्ते में जा रहा, आज यहाँ बैठने को क्या थी इसको। तब बोले उसने बोला मैंने नहीं आना, मैंने देख लिया तेरा भाई कि तू ऐसा है, तू तो मतलब ही दोस्त है, तू तो आप हमारे आदमी के बीच में बैठना चाहता है। वो दिन बोले दोस्ती आज से तेरी खत्म हो जाया। तो तब बोलते हैं ऐसा दोस्ती चाहे बड़े के साथ हो चाहे छोटे के साथ हो, है ना, दोस्ती दोस्ती होती है ना। बैठो चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, बैठना पड़ता है। निशान तो निशान ही है ना, क्या उनके साथ बैठने का कोई हक नहीं किसी का है। क्या बड़े आदमी साथ बैठ सकता है, छोटे आदमी साथ छोटा कोई निशान नहीं होता है।
घर से छोटा होता होना, कपड़े से छोटा होता होना, पैसे से छोटा होता है। सांस तो एक तरह लेते हैं ना, खून भी एक ही तरह है जो शरीर है, पंच तत्व का बना हुआ है भी एक ही तरह है। ये किसके निकला सोना निकला, किसी का मांस काटा उसे लगा सोना निकला, खून ही निकलता ना। गरीब का मांस काटा उसमें खून निकलेगा, अमीर का काटा उसमें खून निकलेगा। तो ऐसी ऐसी बातें हैं, आदमी को समझो, परखो भाई आदमी कैसा है, ये आदमी किसके बीच में बैठना चाहता है, ये कैसा आदमी है। ऐसे भाई छोटे की सुननी है सबकी, तो कोई आदमी ऐसे होते हैं हमने देखे, चलते चलते भी जो आदमी जाता है खड़ लेता खड़ता भाई, हाँ भाई यहाँ क्या है, तेरे को क्या कोई कमी है, कुछ बोलो क्या है। ऐसे आदमी भी होते इंसान को ज़िंदगी में। पीछे लगी थी कत्थे एक लड़की थी और फूल तोड़ती थी फूल बेचने, और फूल बेचने थी, और उसने डाला वो जो गिरी बापू है उसको फूल की हार। उसने बोला लाओ उसको बुला के, बुला के उसने वो भागवत तो लाखों आदमी बैठे हुए वहाँ, सब ने बैग की और उसका जो टोकरी होती है उसको भारी कर दिया, और बड़ा बैग भर लिया, और ज़िंदगी भर खाता खोला बैंक में, और ज़िंदगी भर के लिए रखा जीने खाने के लिए। तो ऐसे भी होते भगवान। देखो इस भगवान के हाथ में तो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इसने मारना होगा एक ही रात में मार सकता, उठने दे गए। इसने तारना होगा तो रात होगा कुछ और सोचे होता, सोच के सोए होता ऐसे सोच के, पता नहीं सुबह मेरे साथ क्या होना, और पता नहीं मेरे साथ क्या होना। जो उठेगा उसके साथ ऐसे होगा, 4 आदमी और आएंगे, ओ भाई कैसे है, ठीक है। तो ऐसा करता परमात्मा है, इसका कोई अंत नहीं, किसी के पास इसका अंत नहीं है ना। हम इंसान है, हम आज खाई, हमारा सुबह होती पड़ी, सुबह क्या खाना, इसको पूरे दुनिया की होती है। ये क्या करना इनके लिए, सुबह सुबह क्या करना, और इनके सुबह उठना, और क्या इनके साथ होना, क्या उठना क्या बैठना, क्या चिड़िया करना, क्या सबको दाना डालना, चींटियों की डाला डालना, इतने पशु पक्षी आदमी सबको दाना डालना पड़ता है इसको। ये नहीं देगा हम क्या खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे। तो ऐसा है, आदमी को एक नज़र से देखो, छोटा बड़ा कुछ नहीं है, और जो देखना इंसान एक बनाए हैं सब, इनको एक नज़र से देखो भाई। ऐसा छोटा बड़ा, आज ये छोटा है कल हम छोटे हो जाएंगे, फिर ये हमारे से बड़ा हो जाएगा। तो इससे ऐसा है, आदमी का कोई पता नहीं होता, इंसान के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और वीडियो को आगे भी भेजो।